बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के हवाले से। और आज चूंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू हुआ है, तो इस टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे। 13 साल 18 दिन के तवील अरसे के बाद लाहौर किसी टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है। आखिरी मरतबा 3 मार्च 2009 को जब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था, तो उसके बाद सिर्फ 2 दिन के बाद ही वो टेस्ट मैच मंसूख कर दिया गया था और अब लाहौर को उस टेस्ट मैच की मेजबानी का एजाज हासिल हो रहा है। आज पहला दिन था, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और आज जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो 88 ओवर्स मुमकिन हो सके और ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर 232 रन बनाए थे। एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में पैदा होने वाले उस्मान ख्वाजा बदकिस्मत रहे। रावलपिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में 97, कराची टेस्ट की पहली इनिंग्स में 160, दूसरी इनिंग्स में 44 नॉट आउट बनाने के बाद आज उस्मान ख्वाजा नर्वस 90s का शिकार हुए और 91 रन पर वो आउट हुए। और स्टीव स्मिथ ने भी आज उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, 59 रन बनाए और आज 8 रन पर ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेटें गिर गई थी, लेकिन फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बड़ी हद तक मैच में वापस आया। मैच इवनली अभी तो पॉइज्ड है, लेकिन जो विकेट है इस पर हम बात करेंगे। जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की ऐसी विकेट हमने बहुत कम देखी है। गुज़िश्ता 9 जो फर्स्ट क्लास मैच हुए इस मैदान पर वो सब के सब ड्रॉ हुए और उससे पहले जो टेस्ट मैचेस हुए उनमें फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया था, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, जो खुद भी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले, बल्कि इनफैक्ट इनका आखिरी टेस्ट मैच 1988 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यही गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में था। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद ब्रादरान के खानदान से ताल्लुक रखने वाले शोएब मोहम्मद, जिन्होंने 5 सेंचुरियां ऑन अ ट्रॉट बनाई और डबल सेंचुरी इसी मैदान पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में भारत के खिलाफ बनाई थी। तो इन दोनों से ज्यादा बेहतर कौन बात कर सकता है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के हवाले से, इन दोनों से हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल कासिम और शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आज के खेल के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं इकबाल कासिम साहब। इकबाल कासिम साहब, 2 टेस्ट मैच हुए, रावलपिंडी, कराची, उनकी पिचेस पर बड़ी बातें हुई। अब हमने एक गैर मुल्की को बुलाया जो आईसीसी के चीफ क्यूरेटर हैं, जो कि एकेडमी की पिचेस बनाते हैं दुबई में, टॉबी लम्सडन, वो आए, उन्होंने भी सुपरवाइज किया। आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पिच को आप कैसे देखते हैं, कैसी नजर आई आपको पिच? देखिए, पिच जो है ना, वो तो सिलसिला जारी है, वो उसी कंटिन्यू, शिकस्त से बचने के डर से ऐसी पिच बनाई। हालांकि देखिए, लाहौर की पिच की जो मेरा एक्सपीरियंस है बॉलिंग करने का उसके ऊपर, उसमें ये होता था कि ब्रेक भी होता था तो बाउंस भी होता था स्पिनर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए ग्रास होती थी और बाउंस भी की, तो उससे स्विंग भी होता था, सीम भी होता था और बाउंस भी होता था। तो मैंने जितनी क्रिकेट खेली है उसमें गद्दाफी स्टेडियम में तो आज समझे फास्ट बॉलर के लिए जन्नत होती थी। तीसरे चौथे दिन जो था वो थोड़ा बहुत ब्रेक होता था, तो ऐसा ही विकेट हुआ करता था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आज आप देखिए विकेट के ऊपर जो ग्रास है बिल्कुल नहीं है, बल्कि पीलाहट है। सही कह रहे हैं। वो पीलाहट जो है ये शो करती है कि या तो इसको ब्रश किया गया, इसको हटा दिया गया घास को और ड्राई कर दिया गया कंप्लीटली, रोल कर करके इसको बिल्कुल, ताकि कोई इसके अंदर जो नमी है, ग्रास के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाए। तो फिर उसके बाद तो बैटिंग फिट हो जाती है ना। पहले दिन, पहले घंटे में हर विकेट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हिलजुल करती है, वो सुबह उसने किया और शाइन बाद में भी इकबाल भाई गेंदें नीचे रह रही थी। बाद में मैं शोएब से एज अ बैट्समैन जब राय लूंगा तो बाद में गेंद जो था वो रिवर्स स्विंग हुआ है लंच के बाद थोड़ा सा, और उसमें भी गेंद जो स्विंग होता था तो वो गेंद नीचे रहता था। ये तो बात आपने देखा रिजवान को कितनी मुश्किल हुई कीपिंग करने में। शोएब, आप क्या कहेंगे, जिस तरह की विकेट थी, आप तो खुद खेले एज अ बैट्समैन, आप क्या समझ, पहला दिन और गेंद इतना नीचे रह रहा है, ये बैट्समैन डबल माइंड नहीं हो जाएगा जो मैच आगे चलेगा? जब पाकिस्तान बैटिंग करेगा, उनके फास्ट बॉलर भी, उन्होंने कराची टेस्ट में रिवर्स स्विंग की, हम कराची टेस्ट में 53 ओवर्स में 148 पे ऑल आउट हो गए। इस विकेट के बारे में आप क्या कहेंगे? इकबाल भाई, ये ऐसा विकेट, मैं बहुत से मैचेस खेला हूँ, टेस्ट मैचेस भी यहाँ काफी खेले, ऐसा विकेट पहले कभी देखे में नहीं आया। मैं समझ रहा था कि यहाँ ज्यादा बल्ले में बॉल आएगा भी और फास्टर बॉलर को एटलीस्ट ऑन द डे 1 इसके ऊपर हेल्प मिलेगी। लेकिन आप देखिए
कि पहले घंटे में बॉल डाई डाउन होके आ रहा था और सही। बल्कि फर्स्ट बाउंस में भी कीपर के पास नहीं आया। हाँ, सही है। तो ये आपको उसी वक्त अंदाजा, नॉन स्ट्राइकर एंड यही चेक करता है और मेन बैट्समैन भी, कि कहां तक कैरी हो रहा है, ताकि उससे उसके अंदर कितनी लाइफ है, बैट्समैन की असेसमेंट में फायदा होता है एक चीज। लेकिन वो जो नया बॉल के जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो स्विंग तो हवा में होता है, पिच से कोई ऐसा हेल्प बिल्कुल भी नहीं मिली। और जो हमारे बॉलर्स ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया, ये बहुत अच्छा मौका था कि शुरू में पहले सेशन जो कि लंच तक का जो टाइम पीरियड था, उसके अंदर कोई 2 कैचेस और रन आउट, 4 मौके तो स्ट्रेट अवे गए, जिसके अंदर एक इमाम जो शुरू में जब खड़े थे शॉर्ट लेग के ऊपर, वार्नर, हाँ वार्नर का, उसके ऊपर जब बैट्समैन यूं रोकता है तो इंसान जो आगे की तरफ होता है, आगे लपकता आप है। तो क्लोज इन में करते रहे, में यही होता है हाँ। कि जब वो मारने लगता है तो फिर इंसान पीछे हटता है। अवेसिव एक्शन लेता है। इतना पीछे, कोई 7-8 कदम पीछे शॉर्ट लेग तो कहीं भी नहीं देखने में आती, और ना वो फ्लिक के ऊपर कैच कर सकता है, तो नो मैन्स लैंड के ऊपर खड़े। तो मेरा कहने का मतलब है, और इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था। उस वक्त टोटल 29 था और 9वां ओवर शुरू हुआ था जब वो रन आउट का भी चांस बना, लेकिन साजिद खान की थ्रो नहीं लगी उससे, वो मुश्किलात भी थे। कॉटन बोल्ड एक ही ओवर के अंदर 2 नुमान अली से एक मिस हुआ, एक बाबर आजम से स्लिप में कैच मिस हुआ, वो थोड़ा सा लेट हो गए झुकने में, और फिर बाद में लेटर और साजिद से भी कॉटन बोल्ड। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान ने ओवरऑल अच्छा किया, रिस्ट्रिक्ट करके रखा। उन्होंने वेटिंग गेम खेला सिंगल डबल्स के ऊपर, और जो लूज डिलीवरीज थी उसके ऊपर एक्सिक्यूट करने की कोशिश की। लेकिन पिच की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा स्लो टर्न है, और जो ग्रास, जो बीच के पैच में जो हल्की सी हिंट ऑफ ग्रास नजर आ रही है, वो ग्रास नहीं है एज सच वो, और जहां स्पिन जहां से होनी है उस जगह को बिल्कुल बैरन रखा हुआ है, कोई ग्रासलेस है वो एरिया, ताकि ये कि स्पिनर्स को बाद में हेल्प मिले। लेकिन लो बहुत रह रहा है, इसमें कैचेस जो हैं वो नीचे ज्यादा अब आने शुरू हो जाएंगे आगे। इकबाल कासिम साहब, जिस तरह हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग की, जिस तरह शोएब कह रहे हैं कि गेंद लो हो रहा है, बाद स्पिन की एक आध गेंदें मैंने देखा है कि पड़ के तेजी से ऊपर की जानिब आई, अनऑकवर्ड बाउंस था। लेकिन ओवरऑल हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? 5 विकेटें गिरी हैं, 4 तो फास्ट बॉलर्स ने लिए, एक साजिद खान ने ली, वो भी बाबर आजम ने बहुत आला कैच लिया उसका, उस्मान ख्वाजा का। ये नौमान जो है वो उसने एक एज कम्पेयर टू पिंडी और कराची फ्लाइट देना शुरू की है। साजिद खान ने नहीं दिए, तेज करता रहा है वो तेज करते, वो तो मशीन लगी हुई थी, जो जा रहे ये उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि थोड़ा टाइम लेके गेंद करेंगे, वो तो समझ से गेंद करें ना कि कहाँ करना है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सिर्फ हम बॉल अंदर एलबीडब्ल्यू पे टांग पे मार के मैं एलबीडब्ल्यू लेने की कोशिश करूँ, ये नहीं हो सकता है। जैसे इन्होंने ब्रेक किया ख्वाजा को, वो एक स्लिप लगी है, कैच हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। ये कॉन्स्टेंटली इसको ब्रेक करना चाहिए। अच्छा, ब्रेक पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली कोई बॉल सीधा रहेगा, कोई बॉल ब्रेक होगा। अगर आप ब्रेक नहीं करते तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ। तो नौमान हैज इम्प्रूव, उसने बॉल वो फ्लाइट के साथ गेंद कर रहा है, वो ड्राइव भी एक कॉटन बोल्ड उससे मिस हुआ, बड़ा जोरदार स्ट्रोक था, तो ही इज बॉलिंग वेल, इज ओके। और मगर ये है कि अभी सेकेंड इनिंग में जब ये जैसे टाइम गुजरेगा तो फिर आपको इनको फायदा होगा। लेकिन एक बात मेरा जो छठी कह रही है, वो कहेगी इस विकेट के ऊपर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग करेगी, अच्छी करेगी। शोएब, आप कैसे देखते हैं? अभी 232 पे 5 है, अगर सपोज ऑस्ट्रेलिया 350 तक ले जाता है, एलेक्स कैरी ने कराची में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी और माइकल ग्रीन भी बेहतर बैटिंग करता है, अगर कोई 100 नहीं किया, अगर ऑस्ट्रेलिया 350 तक ले जाता है, चौथी इनिंग्स हमें खेलनी है इस विकेट पर, जहां के बाउंस और अभी डिटीरियोरेट होगी तो और खराब होगी। आज पहला दिन था, आप समझते हैं हमारे बैट्समैनों पर भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा जब बैटिंग करने के लिए हम जाएंगे? मोस्ट डेफिनेटली। अब वो इसलिए कि जो पुराना मैच था वो अब वो खत्म हो गया है, और अब इनको वापस से शुरुआत करनी पड़ेगी। और आज फिर सोच रहे होगा पाकिस्तान के टॉस जीतेगा तो हम बैटिंग करेंगे, और इस तरह बाबर ने कहा भी कि अगर मैं जीता तो मैं भी बैटिंग करूंगा। जी बेशक। तो इनके बॉलर जो है, आप ये इसी के साजिद जो हैं वो फ्लैटर थ्रू द एयर, जैसा आपने भी कहा, तेज गेंद कर रहे थे, तो उसके अंदर टर्न जो है मिनिमाइज हो जाता है, इसे कि स्पीड बॉल के अंदर होती है।
तो और बाबर भी जो है ऐसा उस तरह से देखिए, एक बॉलर होता है यहाँ से सिर्फ हाथ से करता है और एक कमर लगाता है जिसके अंदर हाथ नीचे तक जाता है या इस तरह, या तो वो चीज नहीं देखने में आ रही। इन पिचेस के अंदर बेशक टर्न ज्यादा होगा लेकिन उसकी फुल यूटिलाइजेशन अभी हमारे को देखने में नहीं आ रही। पाकिस्तान अगर 350 को अगर फर्स्ट इनिंग चेज करने गया तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा, इसलिए वो पिछले मैच को बार बार रिफ्लेक्ट, दिमाग वहां जाएगा कहीं हम वापस उस तरह ना फंस जाए, तो उसमें मुश्किलात, शॉर्ट प्ले खेलने में मुश्किलात होंगी। शोएब और इकबाल कासिम दोनों जो है अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पूछेंगे कि क्या कोई लॉबी काम कर रही है। जाहिद महमूद को ले गए जिम्बाब्वे, घुमा फिरा के वापस ले आए। जाहिद महमूद को ले गए वेस्ट इंडीज, घुमा फिरा के वापस ले आए। जाहिद महमूद को ले गए बांग्लादेश, गैर मुल्की दौरों पर ले जाते हैं और फिर जब अपने मुल्क में बारी आती तो मौका नहीं देते। उसकी अगर आप देखें परफॉर्मेंस, 51 फर्स्ट क्लास मैचेस में 153 विकेटें, एक 12 साल का तजुर्बा। क्यों नहीं लेग स्पिनर खिलाया गया? क्या खिलाया जा सकता था या जरूरत नहीं थी? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इकबाल कासिम और शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे पाकिस्तान व मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और सीरीज का तीसरा मार्का गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू हुआ है। इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम और पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर मैनेजर मुख्तलिफ हैसियतों में काम कर चुके शोएब मोहम्मद दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू इस सिलसिले को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इकबाल कासिम साहब, उनके पास 2 स्पिनर्स हैं, मिचेल स्वैप्सन जिसको उन्होंने कराची टेस्ट में डेब्यू करा और तजुर्बाकार नेथन लायन। आप समझते हैं इस विकेट का उनके स्पिनर और फिर उनके बाद 3 फास्ट बॉलर्स जिन्होंने कराची में रिवर्स स्विंग की, कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और एक और, तो आप समझते हैं कि मुश्किल डाल सकते हैं वो? डेफिनेटली ये फास्ट बॉलिंग तो इनकी मुश्किल डालेगी। और नितिन जो है वो अब उनको तजुर्बा हो गया है पाकिस्तानी विकेटों पे कैसे गेंद करना चाहिए। मेरे ख्याल है बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, वो ज्यादा डेंजरस हो गया। वो एक तो उनकी हाइट है और फिर पूरा एक्शन उनका जो है वो राउंड कंप्लीट है वो। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपको, क्योंकि माइकल ग्रीन भी गेंद कर लेते मीडियम पेस और मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस तो है ही। और इस विकेट पे ऊपर नीचे देखिएगा, जैसे जैसे गुजरता जाएगा वो वक्त वो नीचे ऊपर होना शुरू हो जाएगा। और बैट्समैन भी शोएब, इसका मतलब अगर बॉल नीचे ऊपर हो रहा है और बैट्समैन अगर बैकफुट पर जाके खेलता है तो मुश्किल नहीं होगी फिर उसके लिए? मोस्ट डेफिनेटली मुश्किलात होंगी। और वो उनको ये अंदाजा है कि हमारे एक मैच हाथ से निकल गया है, वो उनके दिल दिमाग में वो विन था, वो विनिंग स्ट्रीक में वो मोड में आ गए थे। हाँ। लेकिन वो निकल गया तो अब हाफ अ चांस को भी वो लपकेंगे चील की तरह। और अगर और उनकी फील्डिंग ऑन द डे जैसी भी है लेकिन एक स्टैंडर्ड या जो ट्रेल है वो बताती है कि आउटस्टैंडिंग फील्डिंग एबिलिटी रखते हैं। तो इस तरह के जो हाफ अ चांस के जो कैचेस होते हैं वो जब उठा लेंगे तो पाकिस्तान उससे प्रेशर में आएगा, दूसरा बैट्समैन अपने स्ट्रोक खेलते हुए घबराएगा भी और उसके अंदर मुश्किलात, बड़ा दिल करके भी खेलना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम जैसे अजहर ने 5-6 रन किए 54 बॉलों में पिछले टेस्ट के एक इनिंग के अंदर, तो अगर बिल्कुल वॉक डाउन हो जाएंगे तो वो तो बिल्कुल ही छा जाएंगे वो। हाँ, बिल्कुल। आपका या तो डिफेंस इतना पावरफुल हो कि आपको कोई हिला ही ना सके, या फिर ये कि आप रन लेके दूसरे एंड पे जाके जब तक स्कोरबोर्ड टिक होता रहेगा पाकिस्तान वुड बी एट ईज। हाँ, लेकिन अभी मैं आपसे पहले इकबाल कासिम के पहले आपसे पूछ लेता हूँ उस्मान ख्वाजा की इनिंग्स, फिर इकबाल भाई से पूछूंगा। 91 उसने किए, चौथा मौका है वो टेस्ट क्रिकेट में नर्वस 90s का शिकार हुआ है और तीसरी मर्तबा पाकिस्तान के खिलाफ। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ एक मर्तबा वो बाहर हो चुका है और 2 इस मर्तबा सीरीज। उसकी इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे शोएब? जिस तरह से उसका डिफेंस है, लेकिन उसकी मैंने एक चीज नोट की, आप तो क्रिकेट खेले मैं नहीं खेला, कि वो बजाय स्पिनर्स के खिलाफ फुटवर्क यूज करे वो बैकफुट पर खेल रहा था। आगे की बॉलें भी बहुत, उसमें थोड़ा सा बैट्समैन को टाइम मिल जाता है। अच्छा, टाइम कब मिलता है कि जहां टर्न इतना शार्प ना हो रहा हो। अगर आप जहां शार्प टर्न हो रहा हो और आगे की बॉल अगर पीछे खेलें तो फिर आउट होने का जो सेकंड टेस्ट मैच में बोल्ड हो गए। उन्होंने बहुत कंप्लीट एक बैट्समैन का अथॉरिटी दिखाई, तमाम जितने भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे उनसे सुपीरियर क्रिकेट खेली। ऑल्दो के उनके सामने स्मिथ थे जो 60 के एवरेज के प्लेयर हैं और इतना वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है,
स्मिथ की एक चीज ऐड करते चलूं, आज उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त अपनी कंसंट्रेशन लेवल का वो चीज दिखाई कि एक बॉल उन्होंने यूं खेली और खेलते के साथ ही मिड विकेट की तरफ देखा। हाँ, वो वहाँ बगी चल रहा था। बगी जो कैमरा जो था वो मूवमेंट में था, और वो हालांकि आप बैट्समैन और बॉलर को देखते हैं, सामने हाँ। लेकिन कॉर्नर ऑफ द आई से जब मूवमेंट, वो भी डिस्ट्रैक्शन है। मतलब कंसंट्रेशन लेवल की मैं बात समझाना चाह रहा हूँ कि बट लेकिन ये जो ख्वाजा ने 8 चौके 1 छक्के की मदद से वो शॉट्स खेले जो दोज बॉल्स who were asking for a bigger hit, और ख्वाजा जो शॉर्ट पिच, जो ख्वाजा की बात कर रहा हूँ, और वो उसी बॉल पे मारा, जबरदस्ती मारने की, एक आध बीच में से थोड़ा सा लाइन चेंज करने के लिए मिड विकेट मार दी, थोड़ी सी खींची हुई बॉल थी, लेकिन उसकी ओवरऑल बैटिंग सिंगल डबल सिंगल वी शेप में खेलना, ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन की निशानी है, इसीलिए ये देखें सक्सेसफुल पूरे सारी सीरीज में रहे। एक बार कासिम साहब 392 रन बना चुके हैं उस्मान ख्वाजा अब तक इस सीरीज में, सबसे ज्यादा रन है उसके इस सीरीज में, और जिसमें 1 सेंचुरी है और 2 उसके, बल्कि तीसरा 50 था, ये 2 50 1 सेंचुरी 44। आप उसकी बैटिंग को कैसे देखते हैं कि वो पूरी टीम को लेके चला, 8 रन पे 2 विकेट गिरने के बाद स्मिथ के साथ जो उसकी पार्टनरशिप हुई 138 रन की, वरना पाकिस्तान तो छा जाता, लेकिन उन्होंने वो पाकिस्तान का इनिशिएटिव जो है उसको नलीफाई किया। देखिए, पिंडी, कराची और लाहौर, आप तीनों इनिंग को देखें, वो एक ही पैटर्न है उसका। चाहे 3 आउट हो गए हो, चाहे 2 आउट हो गए हो, वो शीट प्रेशर नहीं लेता, वो अपने हिसाब से खेलता है। हाँ। और उसको ये सब पता है कि कितने आउट हुए हैं, कितने इसका। अच्छा, और फिर दूसरी बात ये कि जैसे शुएब ने कहा कि इनका कंसंट्रेशन लेवल ऑस्ट्रेलियन का, एक बात ये देखिए कि वो 22 गज के अंदर जब ये बैटिंग कर रहे होते हैं तो इन बैटिंग करने से पहले से ही वो बॉलिंग के स्पॉट को देख रहे होते हैं कि जहां गेंद गिरना है, जिस एरिया में कंसंट्रेशन जबरदस्त, कंसंट्रेशन इनकी उतनी तो कमाल की है कि आप उसने, ये मैंने गवास्कर में देखी थी और एक ग्रेग चैपल में देखी थी, और मैंने ये इनको इससे अंदर में देखी, उस्मान ख्वाजा, ये बहुत जबरदस्त इनकी कंसंट्रेशन है। आज थोड़े से जरा से उन्होंने शॉट सिलेक्शन में वो की है, ये जो जिसपे ये आउट हुए, ये बेसिकली ये बॉल ड्रिफ्ट आने के चक्कर में वो ऑन साइड खेलने गए, जो आउटर जो थोड़ा सा ब्रेक हो गई और वो एज लग गया। तो वैसे इनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है, इनको शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छे हैं इनको ये पता है कि मुझे कहाँ से रन लेना है, और अंडरस्टैंडिंग इनकी बड़ी अच्छी है इनके प्लेयरों के साथ। शुएब, उस्मान ख्वाजा ऐसी सीरीज में ड्रॉप था, उसको फिर लाया गया मार्कोस हैरिस की जगह, कभी ये नंबर 4 खेलता है, 5 खेलता है, इनिंग्स ओपन करता है, उसने आते ही सिडनी टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां कर दी, जिसकी वजह से वो सेट हो गया, और अब वो हैरिस बाहर बैठा हुआ देख रहा है और ख्वाजा खेल रहा है। ख्वाजा की मौजूदगी, हालांकि इतने अरसे से तकरीबन 11 साल से खेल रहा है, ये शायद 45वां टेस्ट मैच है, उसको ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन उसका एवरेज अबव 45 है जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है। तो आप समझते हैं कि वो इस तरह का बैट्समैन अब ऑस्ट्रेलियन टीम में आया है जो कि इन विकेटों पर, हालांकि पाकिस्तान की या जो जिस तरह की पिचें हैं उन पर जिस तरह से खेला है, तो आप उसको किस तरीके से रेट करेंगे? देखिए, जो दुनिया के अच्छे प्लेयर होते हैं वो अपने चेंज ऑफ जो गियर है वो फौरन चेंज करते हैं। अब यहाँ 3.5 रन पर एवरेज की विकेटें ही नहीं है, वहाँ बाहर दुनिया में 4, 3, 3.5, 4 पे खेल रहे होते हैं। यहाँ उन्होंने जरा कोशिश की, पहले टेस्ट की पहली इनिंग में विकेटें गिरी, फौरन अपना उन्होंने चेंज ऑफ प्लान किया और सिंगल डबल के ऊपर आ गए और 3, सवा 3 का फिगर के ऊपर आ गए। लेकिन ये जो ख्वाजा ने 750 बॉलें के लिए सिर्फ एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है जिसने, मार्क टेलर, जिसने पाकिस्तान की विकेट के ऊपर ज्यादा विकेट 900 के करीब उन्होंने बॉलें के लिए। इसका मतलब ये कि इनका कंसंट्रेशन लेवल जबरदस्त है। एक दूसरी चीज, एक्सप्रेशन लेस है ऑलमोस्ट, उनके फेस के ऊपर कोई चौका मारने के बाद या सिंगल मतलब एट ईज खेल रहे, ही इज ब्रीदिंग इजीली, और ये बड़ी बात है। हाँ, ये चीज बाज दफा जब अजीब हरकतें करते हैं बैट्समैन, लेकिन जब घबराए हुए होते हैं, आपको इन बिटवीन द लाइंस रीड करना पड़ता है कि वो इस तरह की और हरकतें, लेकिन ये आप नहीं देखेंगे। इसका मतलब ही इज फुल्ली कन्विंस्ड, इज बैकिंग हिज टेक्निक अप, और सिंगल डबल जब ले लेता है
चौका भी एट थ्रिल एंड डिजायर मार रहा है। स्मिथ बॉक डाउन है, वो फ्री हिट मार रहा है। इकबाल भाई, स्मिथ की बात की शोएब ने, जब जुलाई 2010 में स्मिथ ने अपना टेस्ट कैरियर पाकिस्तान के खिलाफ लॉर्ड्स में शुरू किया, जो मशहूर टेस्ट मैच जहां स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया। स्मिथ 8वें नंबर पर पहली इनिंग्स में बैटिंग के लिए आया, दूसरी इनिंग में 9वें नंबर पर आया, एज अ लेग स्पिनर खेला और पाकिस्तान की 51 रन देकर उसने 3 विकेटें भी ली सेकंड इनिंग्स में। और लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उसने एज अ बैट्समैन अपने आप को, जैसे शोएब मलिक जब 99 में आया था एज एन ऑफ स्पिनर, एज अ बैट्समैन बाद में बना है, तो आप समझते हैं स्मिथ बड़ा कूल काम कस्टमर है। जिस तरीके से, वो तो आज बदकिस्मती हुई इसकी कि वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, लेकिन वो बड़े इत्मीनान से खेलता है और ख्वाजा के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी जबरदस्त है। नहीं, वैसे ही वो ईगर है, रन्स के लिए भूखा है। हाँ। उसको तो आप खिलाते हैं, वो खेलता रहेगा। हाँ। उसको कोई पंचायत नहीं है कि क्या है। वो तो बैठा हुआ जब आउट होके आया तो उसने पता नहीं किसी दफा तो अपना देखा और देख के ये सोचता सर हिलाता रहा है कि मेरे से क्या गलती क्या हुई। तो और उसकी अपनी टेक्निक है। आप देखें कि सारे जो लोग हैं वो अपनी जगह से खेल के फ्रंट फुट पे आते हैं, ये पूरा बाकायदा बाहर चला जाता है और इसको पता था गेंद लगते, इसको पता था कि मैं आउट हूँ, उसने वॉक कर गया। हमारे यहाँ तो पता भी होता है तो वो ले लेते रेफरल, बिल्कुल नहीं, सेल्फिशनेस नहीं दिखाता। उसको पता था कि मैं क्योंकि शफल करता हूँ तो उसके बाद अगर मिस, लेकिन स्पिनर्स को उसने, इकबाल भाई आप बताइए और मुख्तसरन पे शोएब, स्पिनर्स पे जो उसका फुटवर्क है, स्पिनर्स को उसने बहुत अच्छा खेला। कॉन्सेंट्रेशन बल्ले जहाँ पर ऐसी विकेट हो जहाँ आपको समझना है ना, तो आप बैट से खेलें। मेरा तो जाती जितना मेरे लोगों ने खेला है जिनके खिलाफ मैंने बॉलिंग की, गावस्कर जैसे तो वो ये करते थे, वो फिर पैड पीछे होता था, बल्ला आगे होता था, बल्ले से आपको ढूंढते थे कहाँ। शोएब, आप क्या कहते हैं? अच्छे जो बैट्समैन है वो हमेशा बैट आगे पैड पीछे होता है, और जो जितनी देर में असेस करता है वो इतना अच्छा, उसकी परफॉर्मेंस बता देती है कि वो इतना अच्छा प्लेयर है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, शोएब मोहम्मद और इकबाल कासिम हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, और आज पहला दिन था लाहौर टेस्ट का, और आज पहले दिन के इख्तिताम पर 88 ओवर्स के खेल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 232 रन 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए थे। लेकिन आज जो 5 बैट्समैन, अगरचे वार्नर जल्दी आउट हो गए और मार्नोस लबोशेन तीसरी मरतबा 0 पर आउट हुए अपने कैरियर में, और तीनों मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ। अपने कैरियर के पहले टेस्ट मैच में भी लबोशेन 2018-19 में दुबई टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ 0 पर आउट हुए थे, और कराची टेस्ट में भी और यहां पर भी। और उसके अलावा जिस तरह की बैटिंग की है, आप देखें ट्रेविस हेड थोड़े से बुझे बुझे नजर आए। ट्रेविस हेड जो कि मैन ऑफ द सीरीज थे एशेज में, उनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए चांस है, क्योंकि उनके एलेक्स कैरी वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और माइकल ग्रीन। इकबाल कासिम साहब, कल क्या देखते हैं? पहले सेशन में कैरी ने भी रन्स किए थे कराची में। पहले सेशन में आप क्या देखते हैं? अगर पाकिस्तान जल्दी आउट कर लेता है तब तो ठीक है, वरना अगर 300 क्रॉस किया ऑस्ट्रेलिया ने तो आप नहीं समझते फिर जहनी तौर पर दबाव पाकिस्तान पे होगा? मेरा ख्याल है कल बाबर और उसकी जो टीम है पहले सेशन में पूरा प्रेशर डालेगी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। गेंद भी नहीं है, अभी 4 ओवर हुए हैं, बॉल है, अभी चांस है, पूरा दबाव डालेंगे। और आज एक अच्छी बात मैं बताऊं आपको, जो नसीम शाह है उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और उसकी वजह यह है कि उसको ये समझ में आ गई है कि जब मैं 145 से ऊपर जाने की कोशिश करता हूं तो वेयर्ड हो जाता हूं, मैं इधर उधर फेंकता हूं। तो 40 के अंदर 140 के अंदर जितने बॉल किए उसने वो बिल्कुल एक्यूरेट किए। ठीक, तो ये मैंने आज दिन भर में देख के मुझे खुशी हुई कि देख करके ये लर्न कर रहा है, और ये बहुत अच्छा, और लाइन इसकी बहुत अच्छी थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये खिलाते रहे। इसलिए मैं समझता हूं कि शाहीन और ये सुबह अगर अटैक करेंगे तो चांस है कि आपको ब्रेक थ्रू मिल जाए। शोएब, नसीम शाह को आज हमने खिलाया, फहीम अशरफ को ड्रॉप किया। बाद लोगों का ये ख्याल था कि हसन अली को ड्रॉप करके नसीम शाह को खिलाना चाहिए था, क्योंकि फहीम अशरफ बैटिंग भी कर लेता है। ये अलग बात है वो फेल हुआ टेस्ट मैच में दोनों में, लेकिन आप ओवरऑल देखते हैं नसीम शाह की बॉलिंग कारकर्दगी को कैसे देखेंगे आप? देखिए, एडिड एडवांटेज 2 चीजों की वजह से मिला कि एक बिल्कुल शेवन विकेट थी, बाजू जो विकेटें थी वो भी कंप्लीट शेवन थी। एक तरफ 4 विकेटें दूर तक बिल्कुल ग्रासलेस था, और एक तरफ 2 विकेटें थी, एक तरफ। तो उससे गेंद जो था और तो जो तो जल्दी हो रहा था। 30 ओवर्स के बाद जो मैक्सिमम रिवर्स स्विंग हुआ है आज, और जिसकी वजह से वो बैकफुट पे आए, स्लो रन रेट रहा,
वो रीजन ही ये था कि नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एक रिवर्स स्विंग के ऊपर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, इससे पहले उसको वो मौके नहीं मिले। हाँ, सही। ये आज फर्स्ट टाइम उसका कॉन्फिडेंस, आज वो एक सीढ़ी चढ़ा होगा आज शाम को जब वो वहां वापस अपने ड्रेसिंग रूम में आया होगा तो, और विकेट भी ली और कॉन्फिडेंस भी बना होगा कि जब गेंद रिवर्स स्विंग होता है तो क्या मजा आता है गेंद करने का, और बैट्समैनों को हिला के रखा हुआ था एक तरह से। लेकिन उससे पहले शाहीन आफरीदी ने वार्नर को और एक शार्प गेंद अंदर लेके आया, और लबुशेन को स्पेशली पहली बॉल अंदर आई, फिर उसके बाहर निकली, दूसरी बॉल पे आउट हो गए ना, तो दूसरी बॉल ड्राइव वाली आउटसाइड ऑफ स्टंप स्विंगिंग अवे एंड ही वेंट फॉर इट, और वो एक आउट किया, और एक ट्रेविस हेड को जिस तरह नसीम शाह ने आउट किया रिजवान की बॉलिंग पे, बाहर से गेंद को लेके अंदर ही ला रहे थे, लेफ्ट हैंडर था, रिजवान ने कैच लिया था, लेकिन उसको मतलब पक्का करके आउट किया, बहुत अच्छा वो अच्छा तो। लेकिन जो नसीम शाह ने जो आज वो बॉलिंग की है, वो 30 ओवर्स के बाद का स्पेल जो था वो सबसे मैक्सिमम रिवर्स स्विंग देखने में आया। अब नया गेंद है इकबाल कासिम साहब, नए गेंद पे कल सुबह रिवर्स स्विंग होगा, मुश्किल लगता है ना जब तक पुराना ना हो, जिस तरह शोएब का। मेरा ख्याल है कल सुबह जो है ये एक तो ये लोग फ्रेश होंगे, ऑब्वियसली बात है कि सारा दिन आप खेलने के बाद शाम को बॉलिंग करके अगर सुबह आप रेस्ट करके आएंगे तो ताज़ा दम होंगे। तो एक तो ये है कि ये फोर्स के साथ गेंद करेंगे, और जो लाइन एंड डायरेक्शन अगर इन्होंने मेंटेन किया तो इस बात के चांसेस हैं कि ये ब्रेक देने में कामयाब हो जाए। एक आध विकेट गिरेगी तो चांस है, फिर आपका स्पिनर और फास्ट बॉलर के कॉम्बिनेशन के साथ आप आउट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 300 350 रन अगर हो गए तो मुश्किल प्रॉब्लम होगी। शोएब, पाकिस्तान को 4th इनिंग्स खेलना है इस टेस्ट मैच में, और यहाँ अभी तो इतने स्कोर ही नहीं हुआ कि फॉलो ऑन की हम बात करें या कुछ होगा, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैन भी तो देख रहे होंगे ना इस पिच को। और मजे की बात यह कि 93 टेस्ट मैचों के बाद अजहर अली पहली मरतबा अपने होम ग्राउंड लाहौर में टेस्ट मैच खेल रहे हैं। 2010 में उसने डेब्यू किया था, उसके बाद लाहौर में कोई टेस्ट, और बाबर आजम भी पहली मरतबा अपने शहर में टेस्ट खेल रहा है, इमामुल हक भी पहली मरतबा लाहौर में खेल रहा है। तो पाकिस्तानी बैट्समैनों के बैक ऑफ द माइंड में क्या होगा? देखिए, आज एक चीज जरूर देखने में आई जो प्रीवियस टेस्ट मैचेस में नहीं इतनी थी, कि आज इतने बॉलर फुटमार्क ऐसे नहीं नजर आ रहे हैं जो पिछले टेस्टों में फौरन पहले दिन ही बनना शुरू हो गए थे और रोल किया गया, दिखना शुरू हो गए थे। लेकिन आज के इसके विकेट में अभी तक नजर नहीं आए, लेकिन जब वो बन जाएंगे तो फिर पाकिस्तानी बैट्समैनों को भी, हर बैट्समैन को प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये कि जो रफ पैच के ऊपर गेंद पड़ती है वो अनप्लेबल सॉर्ट ऑफ होती है, लेकिन उसकी हाइट और बाउंस का कुछ पता नहीं होता, टर्न का भी नहीं पता होता। लेकिन जो उस पैच को एक्सप्लॉइट करेगा मैक्सिमम, उनकी तरफ से लेग स्पिनर है और वो राउंड द लेग हमारे राइट हैंडर बैट्समैन को, लेकिन उसने सेकंड टेस्ट में कराची में अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन आई एम श्योर उसको वो चीजें सिखाई गई होंगी, इसे कि टाइम कम था, लेकिन आई एम श्योर वो इस टेस्ट में बहुत बेहतर नजर आएगा, मेरा अंदाजा है। इकबाल कासिम साहब, अब इस टेस्ट मैच में हम अगर अपनी फील्डिंग की बात करें, हम पहले पाकिस्तान की फील्डिंग उस लेवल की नहीं थी, वरना आज 232 में 5 नहीं होते। जिस तरह से कैचेस ड्रॉप हुए, इमाम तो एक लेने में नाकाम रहा, वो तो शुक्र है उस वक्त वार्नर के 2 रन से 7 रन पे वो आउट हो गया। फिर उसके अलावा एक उस्मान ख्वाजा का कैच भी स्लिप में बिल्कुल बाबर के पास है, वो कह रहे थे ड्रॉप है, 12 रन थे, हाथ लगा था। स्टीव स्मिथ का एक कैच ड्रॉप हुआ जो कि वो बॉलर्स बैक ड्राइव था नोमान अली को, उस वक्त उसके 18 रन थे। एक और कैच ड्रॉप हुआ उससे साजिद खान से। कैचेस ड्रॉप हुए इकबाल भाई, कैचेस विन मैचेस वाली बात है। आप क्या समझते हैं ऐसी विकेट पर कि जो मुझे लग रहा है आप भी असिस्ट कर सकते हैं कि बड़ी हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा टेस्ट मैच, तो उस विकेट पर कैच ड्रॉप करेंगे तो मुश्किल नहीं हो सकती? जी डेफिनेटली। देखिए, कैचेस जब छूटते हैं तो इसकी वजह क्या होती है कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती। अचानक ये स्लिप वाला, खास तौर पर स्लिप के अंदर जो एक बाबर ने अच्छा कैच भी लिया, वो तो जब छूट चुका था तो बहुत अलर्ट हो गया था उसके बाद। तो मगर ये था कि अभी भी फील्ड प्लेसिंग की बहुत सख्त कप्तानी में मतलब नजर आ रहा है, ठीक है, कि एक स्लिप और एक गली के साथ अगर आप नसीम शाह पे बॉलिंग कराएंगे तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं। शोएब, आप क्या कहेंगे? इससे पहले मैं ब्रेक पर जाऊं, आप समझते हैं कप्तानी में अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है बाबर आजम को? डेफिनेटली अभी उनका स्टार्ट है, इतना कोई बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं है एज अ कैप्टन वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर,
तो देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग डे, इनफैक्ट एवरी डे इज अ लर्निंग डे। तो लेकिन जो बाहर जो बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? वो जो गलती जो की ना वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही। हाँ। लेकिन डायरेक्ट हिट एंड मिस होता है, 50-50 चांस होता है, चलो। लग गई तो आउट है वरना नहीं है। वो जो साजिद ने मारा था स्टीव स्मिथ के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो आप शॉर्ट लेग को खड़ा कर रहे हैं दूर, इतना पीछे हाँ, दूर, सही, तो सही। वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बैट एंड पैट कैच कर लेंगे, तो वो गलतियां कौन देखेगा? बाहर वाले भी तो देखें। बाहर वाले भी माशाल्लाह से भारी मुआवजा ले रहे हैं, उनको भी तो गलतियों पर नजर रखनी चाहिए। हम एक आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे थोड़ी सी तस्वीर आपके साथ शेयर करेंगे कि सोशल मीडिया पर आज क्या होता हुआ। लाहौर में पहले टेस्ट के पहले दिन नजर आया। एक ब्रेक के बाद इकबाल कासिम और शुएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से, उसमें खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ दो मेहमान तो मौजूद हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम, फॉर्मर सेलेक्टर फॉर्मर टेस्ट ओपनर शुएब मोहम्मद। लेकिन अब चूंकि जब ये लोग खेलते थे तो उस वक्त सोशल मीडिया का इतना वो नहीं था और उस वक्त इस तरह के पोस्टर्स वगैरह लेकर शारजा में शायद नजर आते हो, लेकिन इस तरह के नजर नहीं आते थे जिस तरह अब जदीद दौर में नजर आ रहे हैं। तो एक नजर डालते हैं कि आज पोस्टर्स किस तरह के थे, लोग क्या क्या लिख कर लाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़हीन कौम कहलाती है। तो आप ये देखें कि टीचर टू पोस्टपोन अवर क्विज टुडे सो वी कैन सी योर नो रन कन्वर्टिंग इनटू 100। बताइए कि ये कोई मद्दा है, उनका क्विज जो है वो आज छोड़ दें। और ये है कि पीसफुल कंट्री पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं और आफ्टर लाइसेंस क्या कह रहा है, डेविड वार्नर के लिए कुछ कह रहा है। वार्नर के भी चाहने वाले बहुत हैं लेकिन वो इस सीरीज में इतने नजर नहीं आए। उसके अलावा एक इन्होंने ये दिया है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखा है, या अल्लाह बस जल्दी जल्दी स्मिथ और ख्वाजा को इस पिच से उठा ले। मतलब देखें कैसी दुआएं मांग रहे कि पिच से उठा ले, जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस दे रहे थे। और उस्मान सलीम अख्तर ने बड़ा अच्छा लिखा है, शाहीन आफरीदी वर्सेस मार्नोस लबोशेन। और ये तस्वीर जो है ये डेल स्टेन और मोहम्मद हफीज की है, क्योंकि हफीज को कहते थे कि वो डेल स्टेन के जो है वो उनके बिल्कुल आसान शिकार है। और ये बताता चलूं कि मार्नोस लबोशेन जिस तरह से वो खेल रहे हैं तो उस हिसाब से वो भी उनको शाहीन आफरीदी ने 6 में से 5 इनिंग आउट किया। आप इससे अंदाजा लगा लें, ऑस्ट्रेलिया में भी और इधर भी जिससे वो। और ये अच्छी बड़ी जबरदस्त तस्वीर है, इसको रहने दीजिएगा। इन 2009 एहसन रजा वाज स्ट्रक बाय 2 bullets during the infamous Lahore attack on Sri Lankan national team. 13 years later he is umpiring a test match in the same city, almost lost his life. और ये एहसन रजा अंपायर है पाकिस्तान के और ये उसी वैन में थे जिसमें स्टुअर्ट ब्रॉड के वालिद क्रिस ब्रॉड भी थे जो मैच रेफरी थे। और गोलियां जब लगी तो एहसन रजा स्टुअर्ट ब्रॉड पर गिर पड़े थे और वो जो मारने वाले थे वो ये समझे कि एहसन रजा भी मर गए, ब्रॉड की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी तो वो चले गए। और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और सारा ब्लड जो था वो स्टुअर्ट क्रिस ब्रॉड के ऊपर गिरा और एहसन रजा मौत और रीस की कशमकश में मुब्तला होकर अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदगी दी। और उसी लाहौर में वो अपनी जो है वो उसी जगह पर जहां पर वो पहले सर्विसेज हॉस्पिटल गए थे, जिंदगी मौत की कशमकश में मुब्तला थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके और वही वो अब टेस्ट में अंपायरिंग कर रहे हैं। और ये जो है ये 2 खाने की चीजें लेकर आए कि बिरयानी के हवाले से ये ऑफर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को कि आप आए। और एक तो कह रहा है वो छीके के चने, आप तो इकबाल भाई गए होंगे ना लाहौर में, वो जो मिलते हैं वो चने बड़े मशहूर हैं, वो उसकी ऑफर कर रहे हैं कि आप आइए आपको खिलाते हैं। लेकिन लोग किस किस तरह के पोस्टर लेकर आते हैं। और ये क्रिकेट इज माई क्या कह रहे हैं, नॉट ओनली माई पैशन, इट्स माई लाइफ। ये देखिए इतना सा बच्चा है, इसकी जिंदगी भी है क्रिकेट। अब तो मास्क पर से पाबंदी हटा दी है एनसीओसी ने, अब तो सिर्फ उन्होंने वैक्सीनेशन पर रखा है। ऑस्ट्रेलियन वेलकम टू लाहौर, ये लाहौर को वेलकम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन। आज मैंने देखा था क्राउड में एक आदमी जो था वो वर्ल्ड कप 1992 की टी शर्ट भी पहन कर आया हुआ था, क्योंकि 25 अब 30 साल हो जाएंगे 25 मार्च 1992 को। पाकिस्तान की शान, बाबर मेरी जान, वी लव ऑस्ट्रेलिया, डांस वार्नर ने डांस किया था, डेविड वार्नर ने, तो कह रहे हैं वार्नर डांस करो, लेकिन वो बेचारा 7 रन पे आउट हो गया। तो बहुत सारे लोग अपने मुख्तलिफ किस्म के पोस्टर्स लेकर आते हैं और ये जान होती है। और ये स्टीव प्लीज मेक योर सेल्फ अवेलेबल फॉर PSL,
फैन फेवरेट स्टीव स्मिथ गेटिंग अ वार्म रिसेप्शन इन लाहौर। मोहब्बत करने वाले लोग हैं और लाहौरी तो वैसे भी जिंदा दिल होते हैं और कहते हैं कि उनके यहाँ रात को खाना नहीं पकता, सारे जो है फूड स्ट्रीट चले जाते हैं। ब्रिलियंट कैच चेक इन बाय बाबर, और ये बाबर ने जो कैच लिया उस पर बाबर मुस्कुरा रहे हैं, इसी शहर से उनका ताल्लुक है। तो लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के जो है वो किए। थिंग्स शाहीन कैरी इन हिज पॉकेट, ये जो है अपनी पॉकेट में उसने क्या कहा, लबोशेन की तस्वीर दी है। इसका मतलब है 6 में से 5 मरतबा लबोशेन को शाहीन आफरीदी ने आउट किया है, तो वो अपनी पॉकेट में ना लबोशेन की तस्वीर भी लेता है। ये साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे लबोशेन, अफ्रीकान जबान बड़ी अच्छी बोलते हैं और फिर ये शिफ्ट हो गए ऑस्ट्रेलिया और अब तो ये इंग्लिश भी बोलते हैं। और ये 2 विकेट्स एन ओवर फॉर शाहीन, और ये है टापें टांग रही हैं, तो सियासी ले आए, दे कैन नॉट प्ले हिम। ये हर एक के अपने अपने। जी इकबाल कासिम साहब क्या कहेंगे, लोग बड़े दिलचस्प बहुत बड़े अच्छे लोगों ने पोस्टर बनाए हुए हैं, कमेंट्स दिए हुए हैं और अच्छा शक्ल होता है ये। शोएब खाने पाकिस्तान मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट दुनिया में स्पेक्टेटर्स हैं। आज भी एक बैनर देखा मैंने, जो प्लीज स्टीव स्मिथ के ऊपर लिखा था प्लीज स्कोर अ सेंचुरी। अच्छा, कितनी बड़ी बात कर है। रहा था उसको। हाँ, सपोर्ट कर रहा है कि वो अपने फैंस हैं, पाकिस्तान अपनी जगह है, लेकिन दूसरी टीमों को भी कितना जबरदस्त। मैं इसीलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे स्पेक्टेटर पूरी दुनिया में नहीं। और टेस्ट मैच वापस लौट कर आए हैं। 3 मार्च 2009 के बाद टेस्ट मैच नहीं थे, 10-11 साल बाद श्रीलंका आई, अब इतने, तो इसका मतलब है यंगस्टर्स के लिए मोटिवेशन होगी ना शोएब। बेताशा ये जो क्रिकेट हो रही है ना, इसके फ्रूट्स आपको 5-10 साल के अंदर नजर के वो जब उसमें से स्टार बनेगा, वो बोलेगा जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो मैंने अपना क्रिकेट सीखना शुरू किया या खेलना शुरू किया और वहां से एकदम से एक ड्राइविंग फोर्स मिल गई मुझे। हाँ। तो ये इसका फायदा ये है। सही। इकबाल कासिम, तो 1997 में साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान आई थी, एक तस्वीर मैंने ट्विटर पे शेयर की थी। मिसबाउल हक फैसलाबाद में आम स्टैंड में बैठकर मैच देख रहे थे और फिर बाद में वो पाकिस्तान के कप्तान हेड कोच बने। तो इंस्पिरेशन तो होती है ना कि अगर आप जाकर ग्राउंड में देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाबर आजम बॉल पिकर था, आप देखें वो कितनी इंस्पिरेशन होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी जो अंडर 19 से इधर उधर से सब देख देख के आगे जा रहे हैं ना, कोशिश लेकिन उनको उनका हक तो मिलना चाहिए ना, बिल्कुल मिलना चाहिए, ज्यादती नहीं होनी चाहिए, जो भी डिजर्विंग है। और फिर ये कि अब आप सोच ये नहीं होनी चाहिए यार कि कौन है, क्या है, किधर है। पाकिस्तान के लिए खेल रहा है कि भाई इसका टैलेंट क्या है, सही, हमारी नीड क्या है, मुल्क के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। बिल्कुल, अगर ये डिजर्व करता है तो फिर आखिरी कमेंट आप क्या कहेंगे इस हवाले से। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ये तमाम जो बच्चे हैं या जो सपोर्ट करते हैं वो इसी तरह ब्लूम करती हैं चीजें, और एक पौधे से दरख्त इसी तरह से बनता है जब उसको नर्चरिंग हो। तो ये सपोर्ट हमको देना पड़ता है और देना ही चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम और शोएब मोहम्मद आपका। और वो कहते हैं ना कि जब वो एक पौधा लगाते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता जब वो बढ़ता जाता है वो तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर जाता है। पाकिस्तान में भी यही बच्चे, जिसका आपने पोस्टर देखा क्रिकेट इज माई लाइफ, तो वो भी बाद में आकर उसके लिए बड़ी इंस्पिरेशन होगी। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। जोश जगा दे की इंशाल्लाह कल फिर अपने इन्हीं दोनों मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल दूसरे दिन खेल के इख्तिताम के बाद अपना ख्याल रखिएगा। जिंदगी ने वफा की तो आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।